फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में हमने एरिया ऑफ स्केयर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर शो करना है। तो हमने ये एक स्केयर ड्रा कर लिया। क्योंकि स्केयर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स जो है वो एक स्केयर की साइड है। नेक्स्ट अब हमने एरिया ऑफ स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ साइड विद साइड। और यहाँ पे जो साइड एक्स है दैट मीन्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, देन एरिया विल बी इक्वल टू एक्स स्केयर। नेक्स्ट अब हमने इनका पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। और चूंकि स्केयर में चार साइड्स होती हैं, चारों इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमने x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कर लिया। दैट मीन्स पैरामीटर इज इक्वल टू 4x। और यहां से x की वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी इक्वल टू p बाई 4। तो x इज इक्वल टू p बाई 4 को आप इक्वेशन नंबर 1 में यानी a इज इक्वल टू एक्स स्केयर में पुट कर देंगे। x की जगह पे जब आपने p बाई 4 पुट किया, दैट मीन्स p बाई 4 का स्केयर, दैट विल बी इक्वल टू एरिया is equal to p square over 16। इसके पार्ट 2 में हमने एक सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके एरिया के लिहाज से एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास अगर सर्कल हो तो उसका सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, और एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आपने आर की वैल्यू निकाल ली, दैट विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए ओवर पाई। तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बाई पाई को आपने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 थी c इज इक्वल टू 2 पाई r की जगह पे a ओवर पाई का स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। और एज वी नो दैट जो हमारे पास पाई है उसको हम स्क्वायर रूट पाई इंटू स्क्वायर रूट पाई लिख सकते हैं। तो एक स्क्वायर रूट पाई जो है वो स्क्वायर रूट पाई से कैंसिल। देन हमारे पास c इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय a। इसके पार्ट 3 में आपने एक क्यूब के सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम के लिहाज से एक्सप्रेस करना है। तो क्यूब हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं और 6 की 6 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने सपोज कर लिया कि उस जो एक साइड है क्यूब की वो एक्स की इक्वल है। तो 6 की 6 सरफेसेस का एरिया हम निकाल के उनको सम अप कर देंगे। तो एक साइड का जो एरिया है वो हमारे पास एक सरफेस का एरिया एक्स स्क्वायर है। तो जब 6 साइड्स का एरिया होगा तो s इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमने इसका क्यू मालूम करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ एंड हाइट, जो कि सारी यहाँ पे x हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू v पावर 1/3। तो ये हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो s इज इक्वल टू 6 टाइम्स v पावर 1/3 और ये स्केयर हमारे पास आ गया। तो जब 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो s इज इक्वल टू 6 टाइम v पावर 2/3। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। चूंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है दैट मीन्स हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसमें कोई वैल्यू पुट ना कर सकें। देन इसकी जो डोमेन है और रेंज दोनों हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। जबकि सेकंड पार्ट में हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2 है। तो जब भी हम x की वैल्यू -2 से छोटी पुट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स g ऑफ x हमें इमेजिनरी आउटपुट देगा। तो इसलिए इस स्क्वायर रूट के अंदर हम जो सबसे छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो -2 है। -2 से छोटी वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते। जबकि रेंज हमारे पास जो है वो जब -2 इसमें पुट करेंगे तो -2 + 2 0, और उससे बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आता जाएगा। देन रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। तो जब इस फंक्शन में 2 पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -3 आनी चाहिए। जब x की वैल्यू -1 ले तो फंक्शन 0 आएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने f ऑफ x का फंक्शन को लिख दिया। इसमें x की जगह पे 2 पुट करें तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस a टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 2 प्लस 1। लेफ्ट साइड पे हमारे पास f ऑफ 2 आ गया, और जैसे कि हमें पता है कि f ऑफ 2 -3 की इक्वल है तो इसकी जगह पे हमने -3 पुट कर दिया। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 स्क्वायर इज 4, 2b प्लस 1, 8 प्लस 1 इज 9। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, और 9 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा।
-3 -9 इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो -9 -3 इज इक्वल टू -12, और राइट साइड से हम 2 कॉमन ले लें, तो 2 टाइम्स -2a प्लस b। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो -2a प्लस b इज इक्वल टू -6, और हम b की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a, b इज इक्वल टू 2a माइनस 6। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हम -1 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 क्यूब माइनस a टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस b टाइम्स -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास -a माइनस b रह गया। b की जगह पे हमने 2a माइनस 6 वापस पुट कर दिया, तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफाइंग a की वैल्यू आ गई 2। जब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक फंक्शन, रैशनल फंक्शन गिवन है, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। ये रैशनल फंक्शन जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता है उस पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसलिए g ऑफ x की डोमेन में से हम 3 को एक्सक्लूड कर देंगे। रेंज निकालने के लिए हम इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लेते हैं, और यहां पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कि रेंज ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g इनवर्स। तो g का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उस x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स को y की इक्वल लेट कर दिया। यहां से सिंप्लीफाई करने के लिए 3 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड पे, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई। एंड एज y इज इक्वल टू g ऑफ x है, तो अगर g को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x आ जाएगा। सो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो g इनवर्स y की इक्वल आ गई। अब लास्ट स्टेप में हम y को x के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 2। और अगेन g का इनवर्स भी एक रैशनल फंक्शन है, तो 1 प्लस एक्स को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू -1 आ गई। -1 जो है वो g इनवर्स की डोमेन में शामिल नहीं है, और जैसे ही हमें पता है कि डोमेन ऑफ g इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ g की इक्वल है, सो हमारे पास रेंज ऑफ g इज इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि एक स्टोन जो है वो हमारे पास 60 मीटर की बुलंदी से जमीन की तरफ गिर रहा है, और उसकी हाइट को h से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि x वो टाइम है जिस टाइम में ये नीचे आ रहा है। पहले पार्ट में ये बताना है कि x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद इस पत्थर की कितनी हाइट रह जाएगी। देन हमारे पास जब x की वैल्यू 1.5 सेकेंड हो जाएगी, देन उस पत्थर की हाइट क्या होगी, x की वैल्यू 1.7 होगी। देन हमने h की वैल्यू मालूम करनी होगी। तो सबसे पहले हम h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र में x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 40 माइनस 10 एंड टाइम्स 1 का स्क्र मीन्स 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, तो h ऑफ 1 इज 30। देन हम x की जगह पे -1.5 पुट करते हैं, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 17.5 मीटर। देन 1.7 पुट करेंगे तो h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 11.1 मीटर। दूसरे पार्ट में उसने हमसे ये पूछा है कि कब ये पत्थर जो है वो जमीन से टकरा जाएगा। जैसे कि हमें मालूम है जब पत्थर जमीन से टकरा जाएगा तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। सो हम h ऑफ x का जो वैल्यू है उसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया, x की वैल्यू लास्ट स्टेप में हमारे पास +-2 आ गई। और जैसे कि मैंने बताया था कि x जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू पॉजिटिव हम 2 लेंगे, यानी 2 सेकंड के बाद ये पत्थर जो है वो जमीन से टकरा जाएगा।